गाइस, जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो आपके मन में एडवर्ब को लेकर एक कंफ्यूजन जरूर रहती होगी कि इसको हमें सेंटेंस में कहाँ पर रखना चाहिए। सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना चाहिए या फिर सेंटेंस के लास्ट में रखना चाहिए या फिर सेंटेंस के मिडल में रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो गाइज, किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का जो प्लेस है वो डिपेंड करता है एडवर्ब के टाइप्स पर। गाइज, अगर आप नहीं जानते कि एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको एडवर्ब और एडवर्ब के टाइप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको एडवर्ब्स के प्लेस के बारे में बता रहा था, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, जिनको हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री भी बोलते हैं, जिनके अंदर कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं? टू, वेरी, सो, वेल, क्वाइट, पार्शली, फुली, इंटायरली, ऑलमोस्ट, नियरली, एटसेट्रा। तो किसी भी सेंटेंस में इन सभी एडवर्ब्स का यूज गाइज हम हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी इज टू हॉट, तो यहाँ पे टू क्या है? ये एडवर्ब है, और हॉट क्या है? ये एडजेक्टिव है। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो वेरी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमने यहाँ पे एडवर्ब का यूज किया है। बोल्ट रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है, और फास्ट क्या है? ये भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब से पहले हमने एडवर्ब का यूज किया है। ठीक है। ओल्ड मैन इज पार्शली डीफ, पार्शली मीन्स क्या होता है? नॉट कंप्लीटली, तो डीफ क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमने किसका यूज किया है? पार्शली का, जो कि एक एडवर्ब है। लेकिन गाइज, यहां पर एक बात नोट करने की यह है, जो इनफ होता है उसका यूज हमेशा हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में करते हैं, पहले नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए। बोल्ट रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस, लेकिन आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, बोल्ट रन्स इनफ फास्ट टू विन द रेस, ये गलत हो जाएगा गाइज, ठीक है ना। अब गाइज, दूसरे नंबर पे आते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर, जिनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इनके अंदर कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं? ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रैली, हार्डली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, एटसेट्रा। तो इन सभी एडवर्ब्स का यूज गाइज हम किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं गाइज? मेन वर्ब से पहले। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें ऑलवेज किससे पहले आया है? राइजेज से, और राइजेज क्या है? ये मेन वर्ब है। ठीक है। मिस्टर शर्मा ऑफन कम्स लेट, तो इस सेंटेंस में हमने ऑफन का यूज किससे पहले किया है? मेन वर्ब कम्स से पहले। ठीक है। माई फादर नेवर टेल्स ए लाई, तो इस सेंटेंस में हमने नेवर का यूज किससे पहले किया है? मेन वर्ब टेल से। ठीक है। आई फ्रीक्वेंटली गो टू दिल्ली, तो इस सेंटेंस में हमने फ्रीक्वेंटली का यूज किससे पहले किया है? मेन वर्ब गो से पहले। लेकिन गाइज, यहां पर एक बात नोट करने की यह है, जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आते हैं तो इन सभी एडवर्ब्स का यूज हम इनके बीच में करते हैं। किनके बीच में? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी पंक्चुअल, तो अब देखिए इसमें ऑलवेज का यूज किसके बीच में किया है हमने? शुड और ट्राई, इनके बीच में किया है। ठीक है ना। शुड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, और ट्राई क्या है? मेन वर्ब। डू यू ऑफन गो टू दिल्ली, क्या आप अक्सर दिल्ली जाते हो? तो इस सेंटेंस में हमने देखिए डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, और गो क्या है? मेन वर्ब, तो इसके बीच में किया है। पीपल कैन हार्डली एवर अंडरस्टैंड डॉक्टर्स राइटिंग, अब देखिए गाइज, हमने यहाँ पे हार्डली एवर का यूज कैन ऑक्सिलरी वर्ब और अंडरस्टैंड मेन वर्ब, इनके बीच में किया है। ही विल रैली गो टू पाकिस्तान, वह शायद ही कभी पाकिस्तान जाएगा। अब देखिए गाइज, इस सेंटेंस में हमने रैली का यूज विल और गो, इनके बीच में किया है। सो गाइज, ध्यान रखना, एडवर्ब्स ऑफ नंबर का यूज मेन वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। ठीक है ना गाइज। चलिए अब नंबर 3 पर चलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो इसके अंदर कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं? टुडे, यस्टरडे, टुमारो, अगो, बिफोर, सून, लास्ट नाइट, नेक्स्ट डे, एटसेट्रा। तो इन सभी एडवर्ब्स का यूज गाइज हम किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद में या फिर सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू वॉच अवर एनी वीडियो टुडे, तो इस सेंटेंस में हमने टुडे का यूज कहां पे किया है? लास्ट में। ठीक है ना। हैरी वेंट टू न्यूयॉर्क 5 years ago, तो इस सेंटेंस में हमने अगो का यूज कहां पे किया है? लास्ट में। माई मदर विल मेक समथिंग स्पेशल फॉर मी टुमारो,
तो इस सेंटेंस में हमने टुमारो का यूज कहां पे किया है, सेंटेंस के लास्ट में। यूके's न्यू प्राइम मिनिस्टर विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट डे, तो इस सेंटेंस में हमने देखी नेक्स्ट डे का यूज कहां पे किया है, लास्ट में। चलिए अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसके अंदर कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं, हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, इन, इनसाइड, इंडोर्स, आउट, आउटसाइड, आउटडोर्स, एटसेट्रा। तो इन सभी एडवर्ब्स का यूज भी गाइस हम मेन वर्ब के बाद में या फिर सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, हैरीज वाइफ ट्रेवल्स एवरीवेयर विद हिम। तो इस सेंटेंस में एवरीवेयर का यूज हमने गाइस कहां पे किया है, ट्रेवल्स के बाद, और ट्रेवल्स क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद में किया है यहाँ पे, ठीक है। वेट हियर, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। अब देखिए गाइस यहाँ पे मेन वर्ब के बाद में हमने किसका यूज किया है, हियर का, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा लिव्ड देयर। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने देयर का यूज कहां पे किया है, मेन वर्ब के बाद में, या फिर आप कह सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में। चलिए अब नेक्स्ट एडवर्ब की तरफ चलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसके अंदर कौन कौन से एडवर्ब्स आते हैं, हार्ड, फास्ट, केयरफुली, पोलाइटली, स्लोली, फ्लुएंटली, बैडली, ब्रेवली, एटसेट्रा। तो इन सभी एडवर्ब्स का यूज गाइज हम किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद में करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, कैंगरू रन्स फास्ट। अब देखिए रन क्या है, मेन वर्ब, और उसके बाद हमने किसका यूज किया है, फास्ट का। द ऑथर ऑफ दिस बुक राइट स्लोली। अब देखिए इसमें स्लोली का यूज हमने किसके बाद किया है, मेन वर्ब के बाद में। वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन अपकमिंग वीडियोज। तो इस सेंटेंस में हमने फ्लुएंटली का यूज किसके बाद किया है, मेन वर्ब के बाद। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शी सेड पोलाइटली। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने पोलाइटली का यूज किसके बाद किया है, मेन वर्ब के बाद। लेकिन गाइज अगर सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इनका यूज गाइज हम ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। एग्जाम्पल से समझते चलिए, शी टेक्सटेड मी लास्ट मंथ। अब देखिए गाइज इस सेंटेंस में टेक्सटेड के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने किसका यूज किया है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम का। प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड मी हियर। अब देखिएगा इस सेंटेंस में इनवाइटेड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने किसका यूज किया है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का। लूसी वेलकम्ड हिम वार्मली। अब देखिए इस सेंटेंस में जो वेलकम के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने किसका यूज किया है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का। ठीक है गाइज, आई होप आप समझे होंगे। अब गाइज मैं आपको एडवर्ब्स के प्लेस के बारे में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताता हूँ जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। गाइज हैव टू एंड यूज टू, इनसे पहले हम एडवर्ब का यूज करते हैं, बाद में यूज नहीं करते हैं एडवर्ब का। एग्जाम्पल से समझते चलिए, आई ऑलवेज यूज टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब देखिए इस सेंटेंस में ऑलवेज का यूज टू से पहले हुआ है, यूज टू के बाद मत करना, ये गलत हो जाएगा वरना। शी ऑफन हैव टू लीव फॉर ऑफिस 6 AM। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने ऑफन का यूज हैव टू से पहले किया है, बाद में मत करना, ये गलत हो जाएगा। गाइज हमेशा सेंटेंस में एडवर्ब का यूज इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में करते हैं, पहले नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते चलिए, अर्चना लाफ्स लाउडली। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, लाउडली का यूज लाफ्स के बाद में किया है, और लाफ्स क्या है यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इसको ऐसे मत कर देना, अर्चना लाउडली लाफ्स, ये गलत हो जाएगा। जेरी कम्स लेट। अब देखिए इस सेंटेंस में लेट का यूज हमने किसके बाद किया है, कम्स के बाद। ठीक है, कम्स क्या है यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब। मोस्ट ऑफ द पीपल स्लीप साउंडली। अब देखिए इस सेंटेंस में जो साउंडली का यूज हमने किसके बाद किया है, स्लीप के बाद। ठीक है, स्लीप क्या है यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब इसको ऐसे मत कर देना, मोस्ट ऑफ द पीपल साउंडली स्लीप, ये गलत हो जाएगा। सो गाइज आई होप आप अच्छी तरह से समझे होंगे कि एडवर्ब का यूज सेंटेंस में कहां पर करना चाहिए। गाइज अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में एडवर्ब से रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड लर्निंग इजी पीजी अंग्रेजी।